अभी ये यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है। ठीक है, देखो अभी ये /24 है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस नो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे /24 है, तो हमारा पहले तो सबसे पहले हमको सबनेट मास्क कितना होगा उसका। ठीक है, तो /24 है यानी हमारा, हम 8 बिट्स गिनते अनऑक्यूपाइड है, जहां जीरो वैल्यू है वो मेरा होस्ट पोर्शन है। जितना भी जीरो वैल्यू है, अभी जीरो वैल्यू कैसे निकालना है हमको? सिंपल 32 में -24, 32 -24, अभी तो 24 कैसे आया? तो मेरे ये 3 ऑक्टेट फुल है, ये 24 आया है, तो मेरा टोटल बिट्स है 32। 32 -24 कितना बचा मेरा? 8 बिट्स बचा। ठीक है, तो वो मेरा होस्ट पोर्शन हो गया, तो वो 8 बिट्स का टोटल कितना आ रहा है मेरा? 255 आ रहा है डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में मेरा 255 वैल्यू आ रहा है। तो टोटल आईपी एड्रेसेस मेरे पास 256 है, जीरो से लेके 255 तक, जीरो से लेके 255 तक। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेरा जीरो वैल्यू है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है 255 तक। तो मेरा टोटल आईपी एड्रेसेस 256 है, इसमें से दो निकल जाएंगे, एक मेरा नेटवर्क आईडी निकल जाएगा, एक मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी, यानी मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस। तो मेरे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस बचेंगे 254। इसी तरह अगर /26 की बात करें, तो मेरा 30 सर आपका आवाज नहीं आ प्लस रहा दो है। और बिट्स। हाँ हाँ, सॉरी, वो ड्रॉपेज था कुछ नेट। अभी आ रहा है मेरा? आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके ओके। यहाँ पे क्या है? मेरा /26 है, तो /26 मतलब मेरा 24 तो यहाँ हो गया, 24 हो गया। हाँ सर, अभी स्क्रीन चला यहाँ गया के है जो आपका। स्क्रीन चला गया, तो मैं री शेयर करता हूँ। विजिबल स्क्रीन? नहीं आया सर। स्विच करता हूँ कनेक्शन, एक सेकंड। आवाज आ रही है अभी मेरी? जी यस सर, सर, यस वॉइस सर, आ आवाज रहा आ है। रही है। स्क्रीन? स्क्रीन अभी तक विजिबल नहीं है सर। आ हाँ, गया सर, अभी आ गया। विजिबल होगा। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे मेरा /26 है। ठीक है, /26 ये आइडिया नोटेशन है। तो यहाँ मेरा क्या होगा, ये दो 24 हो गए, और बाकी 8 बचे, मतलब 32 में से 24 चले गए, 8 बचे, 8 में से और दो माइनस कर देंगे, तो ये 24 हमको वैल्यू लाना है। तो बाकी बचे 255 में से 192 माइनस करें, तो हमारे पास 64 बिट्स बचते हैं। ठीक है, 64 बिट नहीं बचते हैं, हमारे पास 6 बिट बचते हैं जिनका डेसिमल वैल्यू 64 है। इनका डेसिमल वैल्यू 64 है। डेसिमल वैल्यू आ कैसे रहा है? ठीक है, 8 बिट्स का वैल्यू आ कैसे रहा है? तो इसके लिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं डायग्राम को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे ये मेरा एक ऑक्टेट है, 1 बिट, सॉरी, ये मेरा 8 बिट है। ठीक है, 8 बिट है, तो इनका डेसिमल वैल्यू आया कैसे? तो पहले तो बाइनरी है, तो बाइनरी क्या होगा, 2 बिट्स हो गया, तो यहाँ पे 2 रेस टू 0 हो जाएगा, 2 रेस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रेस टू 2 हो जाए, सॉरी 2 रेस टू 1 हो जाएगा, 2 रेस टू 2 हो जाएगा, 2 रेस टू 3 हो जाएगा, 2 रेस टू 4 हो जाएगा, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 6,
और 2�7। ठीक है, ये इस तरह कैलकुलेटर है, मतलब ये दो कैसे आ गया, दो हमारा 0 और 1 दो ही बाइनरी बिट्स है। अब ये 2�0, 2�1, 2�2, 2�3, 2�4, 2�5, 2�6, 2�7। ये हम 2�0 कैसे लिखते हैं, 2�0, 2�1, 2�2। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि भैया नहीं तो मुझे वर्ड चाहिएगा, ये नोटपैड में मैं लिख रहा हूँ इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, एक्चुअल फॉर्मेट ये है। ठीक है, अभी इनका डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी वैल्यू के ऊपर 0 आएगा, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8, 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 16, 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू 32, 2 रेज टू 6 इज इक्वल टू 64, 2 रेज टू 7 इज इक्वल टू 128। अभी इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आएगा 255 टोटल, 255। ठीक है, कैसे आया 255, प्लस एडिशन करना है, कुछ ज्यादा रॉकेट नहीं साइंस है। 128 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने 26 लिख दिया है, 64 है। ठीक है, 64 प्लस 32। ठीक है, अभी 32 से पहले हम देख सकते हैं, अगर मैं 128 प्लस 64 करूं तो मेरा 192 आ रहा है, यानी ये मेरा टोटल हुआ 192। तो मेरा जो फोर्थ ऑक्टेट है /26 वो पे सबनेट हो गया 192, बाकी के ये तो मेरे जीरोस थे, लेकिन ये टोटल ऑक्टेट 255 कैसे बन रहा है, 255 सबके एडिशन से बन रहा है। तो 120 प्लस 64 92 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये मेरा फुल ऑक्टेट बना 255 का। ये डेसिमल वैल्यू हो गया, ये मेरा बाइनरी वैल्यू हो गया। बाइनरी वैल्यू को हमने डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया और फिर से टोटल किया, तो ये मेरा आ गया 255। इसी तरह मैं इस इन बाइनरीज को ऐड करूं तो बाइनरी वैल्यू मेरा 8 आएगा, बाइनरी वैल्यू मेरा 8 आएगा, जिसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं 255। क्योंकि ये बिट्स है, ये मेरा 8 बिट्स, यानी मेरे 8 बिट्स, यानी मेरा बाइनरी वैल्यू हुआ, जिसे हम डेसिमल में इसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरा डेसिमल वैल्यू हो गया, यानी न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। इस तरह मेरा 255 वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मेरा /26 है, ठीक है, /26 है, ठीक है, तो पहले ऑक्टेट में मेरा 255.255.255 डॉट है। फोर्थ ऑक्टेट में क्या आएगा, यहाँ पे 1 बिट है, यहाँ पे 1 बिट है, और यहाँ पे सारी जीरो है, यहाँ पे सारी जीरो है। तो अभी मेरा डेसिमल वैल्यू क्या होगा, डेसिमल वैल्यू मेरा होगा 255.255.255 प्लस 128, मतलब इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, 128 प्लस 64, जो हमारा 192 है एक्चुअली। ठीक है, 192 हुआ, इज इक्वल टू 192 हुआ। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क पोर्शन हुआ, ये मेरा नेटवर्क पोर्शन हुआ। ठीक है, तो होस्ट पोर्शन कितना हुआ, होस्ट पोर्शन ये मेरा जो भी बिट्स है ये सारा होस्ट होस्ट पोर्शन हुआ, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी इन सबको मुझे ऐड करना है, इन सबको मुझे ऐड करना है। तो इसको मैं ऐड कैसे करूंगा, सो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सो 63 मेरा वैल्यू आया, डेसिमल वैल्यू मेरा 63 आया। ठीक है, 63। ठीक है, सो ये मेरा लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा, ये मेरा लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा। क्यों, कि मैं यहाँ पे पूरा 0 ले रहा हूँ, 1 नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 1 ले लूंगा तो 255 हो जाएगा, तो मेरा 64 हो जाएगा, इसलिए मेरा, अगर आप देखोगे तो मेरा लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस आया 63, और मेरा टोटल आईपी एड्रेस आया 64, और टोटल यूजेबल आईपी एड्रेस है 62। मेरा मतलब लास्ट यूजेबल आई, सॉरी, ये मेरा लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी है 63, ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी है, सॉरी माय बैड। ठीक है, 63 है, टोटल आईपी एड्रेसेस मेरे पास रहेंगे 64, यानी 0 से 63 तक, और यूजेबल रहेंगे 62, यानी 63 जो मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी है उसमें से -1 हो जाएगा, तो मेरा 62 यूजेबल आईपी एड्रेसेस। लास्ट आईपी एड्रेस में से, लास्ट ब्रॉडकास्ट में से -1 करेंगे तो मेरा यूजेबल आईपी एड्रेसेस मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर /27 का लेते हैं हम, ठीक है, /27 का,
तो यहाँ पे /27 में क्या हो जाएगा, तो मुझे और एक 1 दे देना है, 26, मतलब 24, 25, 26, 27, यानी यहाँ पे मुझे 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना बचेगा मेरा, कितना वैल्यू रहा, 128 प्लस 64, सॉरी 128 प्लस 64 प्लस 32, यानी मेरा 224 आएगा सबनेट मास्क। मेरा जो सबनेट मास्क बनेगा वो 224 आएगा, मतलब 255.255.255.224। ठीक है, मेरा वैल्यूज कितना बचा, 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी 16 प्लस 4 20, 28, 30, 31, 31 आया। तो मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी आया 31। तो इसमें +1 करेंगे तो टोटल क्यों क्यों +1 करना है, क्योंकि ये 1 से 31 है, तो आगे जीरो कहाँ गया, जीरो भी तो ऐड होना चाहिए। तो टोटल मेरा 32 आईपी एड्रेसेस, ये मेरा जो जीरो है नेटवर्क आईडी ये तो एडेड नहीं है, 0 से 31 है। ठीक है, 0 से 31 मेरा टोटल 32 आईपी एड्रेसेस, मतलब 0 से 31 यानी मेरा 32, उसमें से 2 गया, या 31 में से -1 कर सकता हूँ, या 32 में से मैं फर्स्ट आईपी एड्रेस 0 और लास्ट आईपी एड्रेस 31 माइनस करूँ, तो मुझे यूजेबल आईपी एड्रेसेस 30 मिला और मुझे सबनेट मास्क मिला 224, सबनेट मास्क मिला मुझे 224। आया समझ में? यस। यस सर। ठीक है, और मैं एक और तरीका दिखाता हूँ। अगर हमको अपना दिमाग कम चलाना है तो हमारे पास एक वेबसाइट है CIDR.xyz, CIDR.xyz। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है। अभी इसका थोड़ा लुक एंड फील चेंज हो गया है, पहले थोड़ा लुक एंड फील ट्रेडिशनल था, इन्होंने मॉडर्न लुक बना दिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ से पे सिंपली क्या कर सकते हैं, जो मेरा आईपी एड्रेस हो, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ 10.0.0./22/22, ये मैं डाल दूंगा 10.0.0.0./22, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली बता दिया भाई, आपका ये जो कलर वाला पोर्शन है ये नेटवर्क पोर्शन है, ये नेटवर्क पोर्शन है। अभी जो इसने ऑरेंज पोर्शन दे दिया है, तो ऑरेंज में बोल रहा है भाई ये आपका पार्शियली डिवाइडेड है, ये होस्ट पोर्शन है, ये होस्ट पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे बता देगा नेटवर्क नेट मास्क क्या आएगा, आपका सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255.252.0। ठीक है, 252.0, अगर मैं एक्सेल पे जाऊं तो अगर हम देखें तो 252.0 है, तो मैंने ये वाला आईपी एड्रेस लिया है 22 वाला, 255.255.255. सॉरी 252.0। तो एक मिनट, ये मुझे बता रहा है सबनेट मास्क, बोल रहा है आईपी एड्रेस कितने मिल रहे हैं आपको, तो 1024 मिल रहे हैं। उसके बाद आपका बेस आईपी क्या है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, तो 0.0.0 और 3.255। ठीक है, 0.0.0.0 3.255 ये मेरा लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है, और यूसेबल मेरे पास 1022 है, तो मेरा फर्स्ट होगा 1 और लास्ट होगा 254, मतलब इसमें से एक माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, दो आईपी एड्रेसेस माइनस हो गए, तो इसमें फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 1 से लेके लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 254, यानी टोटल मेरे पास 124 थे, तो यूजेबल आईपी एड्रेसेस मेरे पास बचेंगे 1022। अभी समझ लो आपके पास कोई सिनेरियो, में एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे पास आईपी एड्रेस है 10.5.4.99/21 सबनेट मास्क है, यहाँ पे 21 मैंने कहीं नहीं डाला है, 21 कहीं नहीं डाला है, मेरे पास सिर्फ आईपी एड्रेस है, ना उसका आईपी नेटवर्क आईडी है, ना ही ब्रॉडकास्ट आईडी, कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये रेंज दिया हुआ है और सीआईडीआर नोटेशन, आईपी एड्रेस दिया हुआ है, रेंज भी नहीं, आईपी एड्रेस दिया हुआ है 5.4.99 और सबनेट मास्क दिया हुआ है, सॉरी सीआईडीआर नोटेशन दिया हुआ है, तो मैं वही यहीं पे डाल सकता हूँ 10.5.4.99/21, तो अभी यहाँ पे दे देगा, बोल रहा है मुझे आपका सबनेट मास्क है 255.255.248.0, आपका सीआईडीआर बेस मतलब नेटवर्क आईडी आपका 5.0.0, ब्रॉडकास्ट आईपी है 5.7.255, आपके पास टोटल यूजेबल आईपी आईपी एड्रेसेस है 2048। ठीक है,
और यूजेबल रहेगा 2046। फर्स्ट आईपी एड्रेस बनेगा आपका 10.5.0.1 और लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा 10.5.7.254। यानी मुझे यहाँ पे 10.5 डॉट नेटवर्क मिल रहा है। 10.5 डॉट नेटवर्क क्यों 10.5 डॉट नेटवर्क? क्योंकि यहाँ पे मेरा ये दो ऑक्टेट फुल है। इन दो ये तो मेरा पूरा होस्ट पोर्शन है। इस ऑक्टेट में से मेरा इतना नेटवर्क पोर्शन है और इतना होस्ट पोर्शन। सो इसलिए यहाँ पे 10.5 है, लेकिन यहाँ स्टार्ट हो रहा है तब 0 से हो रहा है, लेकिन एंड हो रहा है तो 7.255 से हो रहा है, क्योंकि ये मेरा कन्वर्ट होता जाएगा होस्ट पोर्शन में। शुरू में 0 ही रहेगा, बाद में ये जहां तक होस्ट पोर्शन कंप्लीट हो रहा है वहां तक वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये पार्शियली डिफरेंट रहेगा। ये बेसिकली मेरा दोनों होस्ट पोर्शन है, और ये मेरा फुल नेटवर्क पोर्शन है। जो थर्ड वाला ऑक्टेट है वो मेरा पार्शियल नेटवर्क है और पार्शियल होस्ट पोर्शन। CIDR.xyz पे हम ये ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। सर एक डाउट है, हम्म तो आपका एक्सेल ओपन कीजिए। ये जो 26 वाला आईपी रेंज है, तो उसमें मुझे टोटल आईपी 64 ही मिलेंगे कि या 256 प्लस 64 मिलेगा? टोटल 64 ही मिलेंगे। ये हमने सबनेटिंग कर दिया, मतलब हमारा जो 24 का सबनेट था उसको और डिवाइड कर दिया, दो दो सबनेट्स और 4 सबनेट्स में। हम्म मतलब जो मेरा 24 है, ठीक है, हम्म 24 को मुझे स्प्लिट करना हो तो मेरा /25 बनेगा। यानी मुझे 128 आईपी एड्रेस इसमें बनेंगे, 128 इसमें। ठीक है, इस तरह। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस कौन सा है, 10.network/26 दिया हुआ है। तो ये जो मेरा 10.network है, 10.network, इसमें ये मेरा होस्ट पोर्शन, ये मेरा सॉरी नेटवर्क पोर्शन है। तो मुझे मिलेंगे 64 ही आईपी एड्रेसेस। उसमें मेरे पास यूजेबल 62 आईपी एड्रेस ही रहेंगे, यानी मैं 62 मशीन से ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर सकता। टोटल 62 डिवाइसेस ही कनेक्ट होंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, फोन हो, स्विच हो, राउटर, कुछ भी। टोटल ओके 62 डिवाइसेस ही कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, बेसिकली जितना हम सबनेट मास्क हाई जाएंगे उतना आईपी रेंज कम होता जाएगा, जितना हम माइनस में जाएंगे उतना आईपी रेंज बढ़ता जाएगा। हाँ, उतने मशीन, जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10,48,574 मशीन लगा सकता हूँ एक ही नेटवर्क में, एक ही जगह पे। मैं /20 में 4,094 मशीन लगा सकता हूँ एक ही नेटवर्क में, एक ही सबनेट में। /18 में मैं 16,382 मशीन लगा सकता हूँ। /24 में 254 मशीन ही लगा सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा लगाने हैं तो मुझे दूसरा सबनेट लगाना पड़ेगा, और बीच में राउटर या L3 स्विच लगाना पड़ेगा राउटिंग के लिए। ओके, क्लियर सर, अंडरस्टूड। इसी तरह हम यहाँ पे समझो, मेरे यहाँ पे और एक रेंज का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 10.0.0.0/8 कर देता हूँ। अभी यहाँ पे /8 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो /8 में मेरे यूजेबल आईपी एड्रेस कितने रहेंगे? ठीक है, यूजेबल आईपी एड्रेस कितने रहेंगे? 1,77,00,000 रहेंगे अप्रोक्स, अगर हम चलें यहाँ पे। ठीक है, 10.0.0.0/8। ठीक है, सॉरी 1,67,77,216। ठीक है, 1,67,77,216 आईपी एड्रेसेस मेरे पास रहेंगे यूजेबल। मेरा नेटवर्क आईडी रहेगा 10.network, ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा 10.255। यूजेबल आईपी एड्रेस मेरे होंगे 1,67,77,213। ठीक है, मेरा लास्ट आईपी एड्रेस होगा, फर्स्ट होगा 1.4, सॉरी 0.10.0.0.1, और लास्ट आईपी एड्रेस होगा 10.255.255.254। ठीक है, और मेरा सबनेट मास्क तो है ही, ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस है, और ये मेरा सबनेट मास्क का 255.0.0.0। सॉरी, यहाँ पे 16 है, 216, वही सोच रहा था 13 कैसे आया उधर से, बाय मिस्टेक।
सब मास बनेगा यहाँ पे 255.0.0.0. अगर मैं यहीं पे /4 में चला जाता हूँ, ठीक है, /4 में, तो मेरा सम नेट मास का है 240. और कितने मशीन लगा सकता हूँ मैं? 2,68,43,43,43,, सॉरी सॉरी, 26,84,35,456 मशीन. इसमें से 2 माइनस होंगे, ठीक है. ये मैं इसको थोड़ा सा इतने मशीन लगा सकता हूँ अगर मेरा 10.4 है तो. नेटवर्क आईडी मेरा सेम ही रहेगा 10.0. और सॉरी, हाँ फर्स्ट, सॉरी, ये मेरा जाएगा 0.0.0.0 से. नेटवर्क आईडी मेरा रहेगा 0.0.0. और मेरा ब्रॉडकास्ट है 15.255.255.255. और मेरे यूजेबल आईपी एड्रेस रहेंगे इतने. और मेरा सबनेट मास्क रहेगा 240.0.0.0. सो हम जनरली क्या करते हैं, हम /18 के नीचे ही रखते हैं सब कुछ. /18 के, /16 हम /16 पे भी नहीं जाएंगे. हम जनरली क्या करते हैं भाई, अगर हमको बड़ा नेटवर्क चाहिए तो हम /22, /20, /18, ये सब नेटवर्क में जाते हैं. हम 16,000 से ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे. रीजन क्यों? जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो उतने ज्यादा मशीन्स होंगे सेम एक ही नेटवर्क में. अभी एक ही नेटवर्क में इतने सारे मशीन्स होंगे, एक नेटवर्क में अगर मशीन कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपके मल्टीपल मशीन्स पे इफेक्ट आ जाएगा. लेकिन अगर नेटवर्क छोटा है आपका, समझो आपके पास 4,000 मशीन्स है, आपके पास 4,000 मशीन्स है, लेकिन अगर आपने सबनेटिंग करके रखा है और हर नेटवर्क में 250 मशीन से ज्यादा नहीं है, तो 4,000 के कितने सारे नेटवर्क आप निकाल के रखोगे? कम से कम 6-7 नेटवर्क निकाल के रखोगे. तो उससे क्या होगा, एक नेटवर्क में अगर मशीन कॉम्प्रोमाइज हुआ तो दूसरे नेटवर्क में जल्दी पहुंचेगा नहीं, दूसरे नेटवर्क में वो जल्दी पहुंचेगा नहीं. ये एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है. मतलब अगर हैकर आ भी गया आपके एक नेटवर्क में, तो दूसरे नेटवर्क में उसको कम्युनिकेशन करने के लिए आपका नेटवर्क इंफॉर्मेशन लगेगा. अगर आपने स्कैनिंग और पोर्ट नंबर्स, SNMP वगैरह के पोर्ट नंबर्स बंद करके रखे हैं, तो उसको नहीं पता चलेगा आपके दूसरे नेटवर्क कितने चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं. क्लियर है? यस, नो? क्लियर सर. क्लियर क्लियर सर. ठीक है. सो हम आगे बढ़ेंगे. ये आंसर्स मैं डाल देता हूँ चैट में, तो आपको रेफर करने हो तो रेफर कर सकते हैं. और मैं वेबसाइट भी चैट में डाल देता हूँ. ठीक है. सो अभी हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे. अभी हम बेसिकली 3 रेंज की ही बात करेंगे, ABC की, क्लास A, क्लास B, क्लास C. ठीक है. तो क्लास A में जो भी हमारी ओवरऑल रेंज है, ओवरऑल रेंज है 0.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक.
उसमें से ये रेंज की आईपी एड्रेसेस मेरी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, यानी 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 इररेस्पेक्टिव मैं कौन से भी सबनेट मास्क के साथ इसे यूज कर सकता हूं। मेरे नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, सॉरी नंबर ऑफ मशीन्स सिर्फ चेंज होते जाएंगे, कितने मशीन्स कनेक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सबनेट मास्क, लेकिन मैं कोई भी सबनेटिंग यूज कर सकता हूं। लेकिन मेरा ये जो रेंज है वो फिक्स्ड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। 10 डॉट क्लास ए में 10 डॉट नेटवर्क का ही मैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें बोलता हूँ भाई मेरा 10 डॉट नेटवर्क में मेरे कितने मशीन लग सकते हैं, ठीक है, तो अगर मैं वापस ब्राउजर में जाऊं, टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश 8 लगाता हूँ तो मेरे पास 1 करोड़ 67 लाख मशीन है। लेकिन अगर मैं /4 तो /4 भी मैं लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, /2 भी लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली हम इतना वाइड नेटवर्क यूज नहीं करते, हम /8 के ऊपर कभी भी नहीं जाते हैं, ठीक है। अपरेंटली हम /24 /16 /20 या हाँ /16 20 22 26 27 24 22 या 20, ये सब रेंज में ही घूमते रहते हैं। जैसे अगर मैं /20 लेता हूँ तो मैं 4000 मशीन लगा सकता हूँ एक ही। अभी एक लोकेशन पे आपके जनरली 4000 से मशीन ज्यादा नहीं है, अभी ज्यादा भी है, आप बोलते हो नहीं भाई मेरे ज्यादा मशीन है तो /18 हम यूज कर लेंगे तो 16000 मशीन है। बोलते नहीं मेरा और ज्यादा है तो /16 यूज कर लेंगे 65,000 मशीन। उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर 65,000 मशीन से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, वीलैन यूज करते हैं। तो वीलैन क्या है, वीलैन तो टैगिंग है, लेकिन जनरली वीलैन में हम करते क्या है, वीलैन में हम यही सबनेटिंग करते हैं। मैं बोलूंगा भाई मुझे /16 में 65,000 मशीन साथ में नहीं लगाने हैं, मेरे को नेटवर्क ये यूज करना है, लेकिन मुझे सारे सबनेट चेंज कर देने हैं। तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा भी मुझे इसमें से 8 नेटवर्क बना देने हैं, ठीक है। 10.0.0.0 से 8 नेटवर्क बना देने हैं, यानी 65,000 में से डिवाइड बाय अगर हम 8 करते हैं, ठीक है, 65,000 मशीन में से मुझे 8 सबनेट्स बना देने हैं। तो 65,536 को डिवाइड बाय मैं 8 करूं तो मेरे पास 8,000 मशीन आ रहे हैं। यानी मैं जनरली क्या यूज करूंगा, 9/19 यूज करूंगा। तो एक नेटवर्क में मेरे पास 8,000 मशीन आ गए, मैंने ऐसे 8 नेटवर्क बना दिए, 8 नेटवर्क बना दिए /19 के ही। यानी मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस ये होगा, लास्ट आईपी एड्रेस ये हुआ, फिर उसके बाद 32 से मेरा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा नेटवर्क, 32 से दूसरा। अगर मैं यहाँ पे जैसे 32 डाल देता हूँ, ठीक है, 32 डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हैं 32 1 से लेकर 63, इसमें भी मुझे 8,000 मशीन मिले। यानी मेरा 10 डॉट नेटवर्क ही चल रहा है, 10 डॉट नेटवर्क में ही मैंने 8 नेटवर्क अलग अलग बना दिए बाय यूजिंग /19, ठीक है। और हर एक नेटवर्क में मुझे 8,000 मशीन मिल रहे हैं। अगर मैं और इसको /20 में लेके जाता हूँ तो मैं 4,000 मशीन के 16 नेटवर्क्स बना सकता हूँ, मतलब डिफरेंट 16 नेटवर्क्स, हर एक का नेटवर्क आईडी अलग, हर एक का ब्रॉडकास्ट आईडी अलग, एक दूसरे के साथ बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर कम्युनिकेट करवाना है तो मुझे L3 स्विच या राउटर लगेगा कंपलसरी, क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क हो गया। अगर मैं 32.0 की बात करूं तो ये मेरा नेटवर्क डिफरेंट है। अगर मैं 10 डॉट नेटवर्क की बात करूं तो ये मेरा 15 तक ही है, 16 से मेरा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, 16 से मेरा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो गया। ये मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस हुआ, ये मेरा लास्ट आईपी एड्रेस हुआ, यूजेबल आईपी एड्रेस फर्स्ट ये है और ये है। इसी तरह अगर मैं /32 में चला गया तो ये मेरा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो गया, फिर /64 में ये मेरा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो गया, 80 में मेरा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो गया 95 तक।
96 में मेरा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो गया। ये मेरे सारे अलग अलग नेटवर्क हो गए। मतलब मैंने क्या किया, 10.0.0.0 जो मेरा था /16 जिसमें मैं 65,000 मशीन लगा रहा था, मैंने उसको 8 नेटवर्क में स्प्लिट कर दिया, हर एक नेटवर्क 8,000 मशीन का, बाय यूजिंग /19। या मैं चाहता हूँ भाई मुझे 8,000 मशीन भी नहीं, उससे भी कम एक मशीन में एक नेटवर्क में लगाने, मैंने /20 यूज कर लिया, यानी मैंने 16 नेटवर्क बना दिए। 8,000 मशीन, सॉरी 4,000 मशीन के, एक नेटवर्क में 4,000 मशीन। मैं चाहता हूँ और आगे जाना भाई, तो मैं /21 यूज कर लूंगा, हर एक नेटवर्क में 2,000 मशीन लगेंगे, यानी मेरे कितने नेटवर्क हो गए, जहां मेरे 8 नहीं, 16 नहीं, 32 नेटवर्क हो गए मेरे पास। हर नेटवर्क में 2,000 मशीन लगेंगे, ऐसे 32 नेटवर्क हो गए बाय यूजिंग 10.0.0.0/21। ये मैं थोड़ा इन डेप्थ चला गया, ये नेटवर्किंग का पोर्शन है हमारा, ठीक है। मैंने मैं थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ चला गया, लेकिन ये हमारे विंडोज सर्वर का स्कोप नहीं है ट्रेनिंग का, इन नेटवर्किंग CCNA का स्कोप है, ठीक है। हम वापस आ जाएंगे हमारे स्कोप पे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने इंस्टॉलेशन तो देख लिया विंडोज सर्वर का, ठीक है। मिनिमम रैम हमको क्या लगता है विंडोज सर्वर 19 के लिए, तो मिनिमम रैम चाहिए हमको 2 GB का, अगर हम ग्राफिकल इंस्टॉल करते हैं, और 512 मशीन का रैम चाहिए, 500 MB का रैम चाहिए अगर हम सर्वर कोर डिप्लॉय करते हैं। तो आज हम सर्वर कोर भी डिप्लॉय करके देखेंगे, ठीक है। प्रोसेसर चाहिए हमको 1.4 गीगाहर्ट्ज का मिनिमम 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। रिकमेंडेड 2 गीगाहर्ट्ज या उससे फास्टर 64 बिट प्रोसेसर, और रिकमेंडेड रैम मिनिमम 2 GB है। डिस्क साइज हमको चाहिए 32 GB अगर हम सर्वर कोड डिप्लॉय कर रहे हैं, और अगर हम ग्राफिकल डिप्लॉय कर रहे हैं तो 40 GB चाहिए। डीवीडी रोम और डीवीडी ड्राइव कंपलसरी है। अगर आपको सीडी में से डिप्लॉय करना है, पेन ड्राइव या नेटवर्क से डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको डीवीडी ड्राइव नहीं चाहिए, ऑप्टिकल ड्राइव नहीं चाहिए। और मिनिमम रिजोल्यूशन चाहिए सुपर VGA का 800x600, या रिकमेंडेड है XVGA जो 1024x768 है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे पॉज देंगे और हम थोड़ा लैब देखेंगे, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा लेक्चर। पहले तो मैं चल रहा हूँ हमारे गूगल एंगल के पास, तो हम डालेंगे, सॉरी गूगल मैप्स डाल दिया, हम डालेंगे विंडोज सर्वर 2022 ISO डाउनलोड। हमारे पास विंडोज सर्वर का ISO इमेज आ गया। मैं चाह रहा हूँ ISO, सो डाउनलोड दिया ISO। वेब से ये थोड़ा फॉर्म फिल करने को बोल रहा है, मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। क्या गया, इंग्लिश लैंग्वेज 64 बिट ही डाउनलोड है मेरे पास, 64 बिट डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। मैं इसको बोलूंगा भाई तू जाके मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में लैंड हो जा, ISO फाइल्स के फोल्डर में। यहाँ पे विंडोज 10 है मेरे पास, यूबंटू है, काली लिनक्स है। मैं इसको नाम दे देता हूँ विंडोज सर्वर 2022। ये तकरीबन 5-10 मिनट लगाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, हम चल के वर्चुअल मशीन बनाते हैं दो। भी दो क्यों बनाएंगे, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। एक मैं बना रहा हूँ जिसमें हम ग्राफिकल डालेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ आई विल इंस्टॉल दी OS लेटर।
मैं एक विंडोज ले लेता हूँ, उस पर मैं बोलूँगा भाई मुझे विंडोज सर्वर 2022 डालना है। ठीक है, मैं इसको मशीन नेम दे दूंगा डी मेंबर 01, और मुझे इसको रखना है मेरे वर्चुअल मशीन्स के फेब के फोल्डर में। मैं इसको फिर से जाके क्रिएट करता हूँ ताकि मेरा पाथ आ जाए। सिक्सटी GB हार्ड ड्राइव दे देंगे हम, एंड फिनिश कर देंगे। ठीक है, अभी मैं दूसरा एक मशीन बना देता हूँ सर्वर कोर का। आगे 2022 ही हम डिप्लॉय करेंगे सर्वर कोर। सो मैं वापस जाकर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और मैं मशीन नेम देता हूँ एस कोर 1 सर्वर कोर 01। 60 GB देते हैं, फिनिश कर देते हैं। अभी हम वेट करेंगे 5-10 मिनट डाउनलोड कंप्लीट होने का। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट बता रहा है, हम वेट करेंगे थोड़ी देर।
मीनवाइल ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सर्वर कोर पे हम 2019 डिप्लॉय कर देते हैं, ये 2022 हम डोमेन मेंबर मशीन पे डिप्लॉय करेंगे। हम चलते हैं हमारे वर्चुअल मशीन पे। आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, सो मेरे सर्वर कोर मशीन पे हम जाके आईएसओ मैप कर देते हैं जो मेरे पास 2019 का है। ठीक है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है, इसलिए हमको कहीं लॉजिक कुछ लगाना नहीं है। हम चलते हैं डीवीडी ड्राइव पे, मैं बोलूँगा आईएसओ इमेज, यूज आईएसओ इमेज फाइल, और हम दे देते हैं 2019 का। ठीक है, मेरे पास विंडोज सर्वर 2025 भी है, विंडोज सर्वर 2022 है ऑलरेडी, विंडोज 2022 डिप्लॉय कर देते हैं। पिछले लास्ट वीक हमने डाउनलोड किया था क्या? मैं इसको पॉज पॉज कर देता हूँ। ठीक है, मैं 2022 ही डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 2022 है मेरा, ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है कौन सा वर्जन है क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ करेंगे। इंस्टॉलेशन स्टेप्स सेम ही है जैसे हमने पहले फॉलो किए थे, लेकिन यहाँ पे मैं कोर सिलेक्ट करूंगा अभी जो इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस देगा मुझे। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रहा है, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दे रहा है, और नॉन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वो सर्वर कोर है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ स्टैंडर्ड एडिशन में तो GUI इंस्टॉल होगा, और डेटा सेंटर में ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ जो GUI इंस्टॉल होगा। डेटा सेंटर में ये वाला ऑप्शन है सर्वर कोर का, और स्टैंडर्ड एडिशन में सर्वर कोर का ये ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। तो हम स्टैंडर्ड एडिशन डिप्लॉय करेंगे सर्वर कोर के साथ। नेक्स्ट कर बढ़ेंगे हम आगे, लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम नया इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, न्यू नया पार्टीशन बना देंगे, ओके, और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये मेरा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने देते हैं, मीनवाइल हम क्या करते हैं, इस मशीन पे चलते हैं और इसमें आईएसओ मैप करके इस पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने ये जो है फाइल कब डाउनलोड की थी, अच्छा ये 11 नवंबर 2024 को डाउनलोड की होगी। कूल, सो हम यहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अगेन स्टेप सेम ही है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स ऑलरेडी हमने देखे हैं डोमेन कंट्रोलर या क्लाइंट मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंस्टॉल। और मैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दे देता हूँ इधर, नेक्स्ट। हम टर्म्स एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट। कस्टम न्यू पार्टीशन दे देंगे, एंड इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन चल रहा है, हम वेट करेंगे 5 मिनट।
ओके, सो मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ हो गया है। ये मेरा यूआई वाला इंटरफेस है। मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ और हम अभी जो मेरा क्लाइंट मशीन है और ये डोमेन मेमोरी मशीन है, हम उसको डोमेन ज्वाइन करवाएंगे। अभी डोमेन ज्वाइन करवाने से पहले हमको उसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जैसे होस्ट नेम हमको चेंज करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, वो सारा हम असाइन कर लेंगे हमारे डायग्राम के हिसाब से। तो हमने जो डायग्राम बनाया था इसमें हमने मशीन का नाम दिया है डी मेंबर 01, ठीक है, जो मेरा विंडोज सर्वर 2022 है। आईपी एड्रेस देंगे हम 101 विद /24 सबनेट मास्क, और ये गेटवे और डीएनएस एंट्रीज दे देंगे हम। तो पहले मैं क्या इंस्टॉल करता हूँ, मैं टूल्स इंस्टॉल कर दूंगा तो मेरा यूआई और माउस इंटीग्रेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट, इंस्टॉल कंप्लीट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। मेरी आवाज ठीक से आ रही है, राइट? यस, नो? यस सर। यस सर। अब इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं। मीनवाइल हम हमारा डोमेन कंट्रोलर मशीन और क्लाइंट मशीन ऑन कर देंगे। मेरा ये मशीन अप हो गया है। लेट्स लॉग इन। अभी हम पहले इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, फिर इसका होस्टिंग चेंज करेंगे, फिर से ये एक बार रीबूट मांगेगा, हम रीबूट कर देंगे मशीन को। हम चलते हैं लोकल सर्वर पे, आईपी एड्रेस के प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे हम IPv6 डिसेबल करके IPv4 में जाएंगे। और IPv4 असाइन कर रहा हूँ मैं 10.101/24 सबनेट मास्क यूज कर रहा हूँ, और 10.1 मैंने गेटवे दे दिया, और डीएनएस मेरा 10.100 है। ओके कर दिया, ओके कर दिया, यस कर दिया, एंड क्लोज कर दिया इसको। कंप्यूटर नेम चेंज कर देंगे हम। मशीन का नाम दे देता हूँ डी मेंबर 01। ओके कर दिया मैंने। ओके, क्लोज एंड रिस्टार्ट। अभी रिस्टार्ट होने देते हैं मशीन को। मीनवाइल हम क्लाइंट मशीन पे चलते हैं। क्लाइंट मशीन का आईपी एड्रेस हम कन्फिगर कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 अकाउंट है। एक विकी कौशल का है, एक कियारा आडवाणी का है, और एक एडमिन का अकाउंट है जिसे हम नेम दिया था ट्रेनर, जिसे हमने नाम दिया है ट्रेनर। तो ट्रेनर अकाउंट पे जाके हम लॉग इन कर लेते हैं, क्योंकि यही एडमिन अकाउंट है मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे 2 चीज़ें करनी है। एक तो डीएनएस एंट्री कन्फिगर करनी है इस मशीन पे, और हमको इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन भी करना है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी डोमेन है। हम चलते हैं अगर डोमेन कंट्रोलर पे, तो मेरे पास SP/एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, और ये क्लाइंट मशीन है। तो हम पहले चल के नेटवर्क प्रॉपर्टीज में आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। अगर अभी IPv4 में हमने यहाँ पे 10.105 दे के रखा है, /24 सबनेट मास्क है, 10.1 डीएनएस गेटवे। डीएनएस में दे देता हूँ 10.100। ओके कर दिया, ओके कर दिया, अनक्लोज कर दिया मैंने। डीएनएस मैंने दे दिया। अभी इस मशीन पे आते हैं जिसपे हमने आईपी एड्रेस डिप्लॉय किया, चेंज किया था, और आईपी एड्रेस असाइन किया था और मशीन नेम चेंज किया था। ये मेरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप दोनों का सेम दिख रहा है क्योंकि दोनों सेम जनरेशन के मशीन है।
हम आज सेशन और 10-15 मिनट चलाएंगे। ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा मैं, क्योंकि हमने थोड़ा लेट भी चालू किया था और हम पीछे बैक लैग नहीं करें, इसलिए ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, अभी ये पहले चलते हैं हम क्लाइंट मशीन पे। क्लाइंट मशीन पे हम हमारे पास दो ऑलरेडी यूजर्स है, लोकल यूजर्स, एक विकी है, एक कियारा है। उसको हम बाद में बात करेंगे, उसको भी साइड में पार्क कर देते हैं। अभी डोमेन ज्वाइन करने के लिए आप सबको स्टेप पता है, तो मैं जाऊंगा सिस्टम प्रॉपर्टीज में, sysdm.cpl। डीएनएस मेरा कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन मेरा होस्ट नेम क्या है, डेस्कटॉप हाइफन समथिंग है, तो मैं होस्ट नेम चेंज कर दूंगा। होस्ट नेम दे देता हूँ मैं क्लाइंट 01। ओके कर दिया मैंने, एंड रिबूट मांग रहा है, हम रिबूट करने देते हैं इसको। मीनवाइल सर्वर मशीन को आके डोमेन में ज्वाइन करवा देते हैं हम। आईपी एड्रेस वगैरह से हमने सब कॉन्फ़िगर कर दिया है। हम फिर भी चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और चेक करते हैं आईपी एड्रेस क्या असाइन किया है मैंने, डीएनएस क्या असाइन किया है, डिफॉल्ट गेटवे क्या असाइन किया है। मैं इसके फॉन्ट्स थोड़े, एक मिनट, भगीरथ बाबू को इन ले लेते हैं अंदर। सो यहाँ पे हम चलेंगे, आईपी एड्रेस चेक कर लेंगे। मैं टाइप करूंगा IP config/all। तो यहाँ पे बता रहा है ये मेरा आईपी एड्रेस है 101/24 सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे 10.1 है, और डीएनएस सर्वर 10.100 है मेरा। ठीक है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अभी चलते हैं हम यहाँ पे वर्क ग्रुप पे क्लिक करेंगे, चेंज में जाएंगे और ये हम डोमेन नेम दे देंगे। ये हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, रन में जाके sysdm.cpl टाइप करेंगे, या कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में जाके कर सकते हैं। हम जब यहाँ पे सर्वर मैनेजर में से डायरेक्ट जाते हैं तो कंप्यूटर प्रॉपर्टीज का ही स्क्रीन ओपन होता है। तो मैं यहाँ डोमेन नेम दे देता हूँ, मेरा डोमेन नेम है sp.com। एंटर करूंगा मैं, तो यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। यूजर जिसके पास, इंजीनियर जिसके पास क्रेडेंशियल्स है डोमेन ज्वाइन करने के लिए, तो मैं डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ, एंड वेलकम टू दी डोमेन आ गया। ओके करेंगे, ओके क्लोज एंड रीस्टार्ट कर लेंगे मशीन। अभी क्लाइंट मशीन पे आ जाएंगे हम, और क्लाइंट मशीन को भी डोमेन ज्वाइन करवा देंगे। मैं पहले ट्रेनर अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ जब मैं ट्रेनर अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ मुझे दोनों लोकल यूजर्स दिख रहे हैं, कायरा और विकी। ठीक है, इस पे हम अभी बात करेंगे डोमेन ज्वाइन करने के बाद। तो अभी हम चलते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज में, जाएंगे चेंज पे, डोमेन, डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे sp.com, क्रेडेंशियल्स दे देंगे। ओके, ओके क्लोज एंड रीस्टार्ट। वेट करेंगे 1 मिनट, 10 सेकेंड्स अप्रोक्स रीस्टार्ट लगेगा मशीन को। ओके, लॉगिन करेंगे। अभी जैसे हम लॉगिन करने जा रहे हैं, तो पहले तो जिस यूजर में मैं लॉगिन था वो ट्रेनर अकाउंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यारा और विकी हट गए हैं, गुम हो गए। ठीक है, तो हम अदर यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है यूजर नेम बताओ और डोमेन का ही क्रेडेंशियल्स बताओ, मतलब आपको डोमेन में लॉगिन करना है, वो डोमेन पे लॉगिन करने का यूजर नेम पासवर्ड बताओ। ठीक है, तो अभी हम इसको फिलहाल रहने देते हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में चेक करेंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं सर्वर मशीन पे। इसको यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है, क्योंकि ये लोकल एडमिन से मैंने लॉगिन किया था। अगर अदर यूजर पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे डोमेन में ज्वाइन करने को दिखा रहा है, यानी मेरा दोनों मशीन डोमेन में ज्वाइन हो चुका है। अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे चलेंगे, लंदन DC पे। इस पे लॉगिन करेंगे।
ये जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है, अभी मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन से मशीन मेरे डोमेन में ज्वाइन हो गए हैं? ठीक है, क्योंकि अगर मैं 200 मशीन ज्वाइन कर रहा हूँ तो 200 के 200 मशीन का लिस्ट कहाँ से मिलेगा मुझे? कैसे पता चलेगा सारे मशीन डोमेन में है? सो हमारे डोमेन कंट्रोलर मशीन पे हमारे पास सर्वर मैनेजर है। सर्वर मैनेजर के अंदर टूल्स का सेक्शन है, ऊपर ब्लैक बार में राइट हैंड साइड से थर्ड ऑप्शन, राइट पीछे की तरफ से राइट साइड से फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, सॉरी थर्ड ऑप्शन ही है। टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स है। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, यहाँ पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में नया विंडो ओपन होगा। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं और इस विंडो को थोड़ा ड्रैग कर देते हैं इधर। फिर एक्सपांड करेंगे हम डोमेन नेम को, जो हमने डोमेन नेम सेलेक्ट किया था। उसके बाद हम एक्सपांड करेंगे कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने से ही हमको बता रहा है कौन से मशीन को आपने डोमेन में ज्वाइन करके रखा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट 01 है और टी मेंबर 01 है, दो मशीन डोमेन के पार्ट है। अभी मैं यहाँ से कैसे देख सकता हूँ किस मशीन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? या तो मुझे पावरशेल स्क्रिप्ट चलाना पड़ेगा और डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, या तो नोटपैड में, या तो एक्सेल CSV फॉर्मेट में, या यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है ये DNS नेम है मशीन का, इसका नेट बायोस नेम है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के टैब पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कौन सा एडिशन है, आपका लाइसेंस है नहीं लाइसेंस है, यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यूएशन एडिशन है और स्टैंडर्ड एडिशन है, और सर्वर का वर्जन 2022 है, विंडोज सर्वर 2022 स्टैंडर्ड एडिशन इवैल्यूएशन यूज कर रहे हैं हम। और ये सर्वर का बेस वर्जन भी जो दिखा रहा है 10.0 20348। इसी तरह अगर मैं क्लाइंट मशीन पे जाऊं प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे मेरा नेट बायोस नेम दिखा रहा है, क्लाइंट का FQDN नेम दिखा रहा है, टाइप क्या है वर्कस्टेशन और सर्वर बता रहा है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाऊँ तो यहाँ पे बता रहा है विंडोज 10 एंटरप्राइज यूज करो, जो इवैल्यूएशन एडिशन है। अगर इवैल्यूएशन नहीं रहेगा तो यहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं आएगा, लाइसेंस है तो आपका। और यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है कि आप यूज कर रहे हो 10.0 19.045। जो मेरा बिल्ड नंबर है यार, सब वर्जन है 19.045 है, बेस वर्जन मेरा 10.0 है। अभी यहाँ पे ही अगर मेरे पास डोमेन कंट्रोलर भी है तो डोमेन कंट्रोलर कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन कंट्रोलर का OU है। यहाँ पे हमको दिखा रहा है ये मशीन आपका डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर्स का OU बना हुआ है। डोमेन कंट्रोलर का नाम क्या है? और वो एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है, GC सर्वर भी है। जब हम इंस्टॉल कर रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी पे तो हमको उसने पूछा था आपको GC सर्वर कंपलसरी बनाना पड़ेगा और DNS सर्वर कंपलसरी बनाना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन था रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जो अनचेक था, ग्रेड आउट था लेकिन अनचेक था। दो ऑप्शन थे DNS और ग्लोबल कैटलॉग, दोनों ग्रेड आउट थे लेकिन दोनों चेक्ड थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं DNS तो हमने इंस्टॉल कर दिया है, DNS हम सर्वर मैनेजमेंट देख भी पा रहे हैं, और ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है जो बन गया है, ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। साथ में ये मेरा डोमेन कंट्रोलर भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चले सर्वर कोर पे, तो सर्वर कोर का मेरा इंस्टॉलेशन हो गया। हम देख पा रहे हैं कि कंट्रोल ऑल्टर डिलीट बोल रहा है अनलॉक करने के लिए, तो हम कंट्रोल ऑल्टर डिलीट दबा रहे हैं। तो बोल रहा है द यूजर्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग इन, ओके दिखा रहे हैं, हम एंटर मारेंगे, ओके। नया पासवर्ड मांग रहा है, हम नया पासवर्ड दे देते हैं, और मैं टैब मार रहा हूँ नीचे आने के लिए, फिर पासवर्ड दे दिया, एंटर मार दिया, और बोल रहा है योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, ओके किया, एंटर मारा मैंने। तो अभी मुझे लॉग इन कर रहा है, और लॉगिन करने के बाद ये मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरा डेस्कटॉप है, मैं यहीं से सब मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एग्जिट करके छोड़ दूँ तो ये मेरा डेस्कटॉप है, यहीं से मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। मैं इसके फॉन्ट्स बड़े कर सकता हूँ, हम फॉन्ट्स बड़े कर देंगे कमांड प्रॉम्प्ट के। ठीक है, यानी अगर मैं होस्ट नेम टाइप करूँ तो बोल रहा है आपका होस्ट नेम है win-5nj1dr6lchq। और अगर हम DNS IP एड्रेस ढूंढे तो हमको टाइप करना पड़ेगा ipconfig/all। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपकी IP एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पे आपके पास IP एड्रेस नहीं है, आप ही पर IP एड्रेस आ रही है, सबनेट मास्क /16 आ रहा है, ठीक है। DHCP एनेबल्ड है, यस, सॉरी, DHCP से एनेबल्ड है, यस। तो इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनुअल IP एड्रेस असाइन करनी है, कैसे होस्ट नेम चेंज करना है, ठीक है। होस्ट नेम अभी ये, इसका होस्ट नेम ये है,
ठीक है, तो कैसे होस्ट नेम चेंज करना है, कैसे इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन करवाना है, सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 11:45। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड पे कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आई विल ओपन 5 minutes विंडो फॉर एनी डाउट्स, क्वेश्चंस जो भी आप लोगों को हैं। यस, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? No, no.